लड़की को आखिर सच का पता चल गया। वो उसके बॉयफ्रेंड की जिंदगी में बस एक शील्ड थी, उसकी असली पसंद यानी उसकी ड्रीम गर्ल को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली। उसे समझ आ गया कि जो भी लड़की उसके साथ रिलेशन में आती है वो पूरे कॉलेज की लड़कियों की दुश्मन बन जाती है और वो खुद सिर्फ एक मोहरा थी। दिल टूट गया। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और कहा 3 दिन बाद आकर उसे वापस घर ले जाए। असल में बचपन से ही उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई थी। लोगों की बुरी नजर ने उसकी माँ की जान ले ली थी। तभी से उसने तय कर लिया खूबसूरती उसके लिए वरदान नहीं अभिशाप है। इसलिए उसने जानबूझकर खुद को साधारण दिखाना शुरू किया, अपनी असली पहचान छुपा ली और भाई से शर्त लगाई कि वो ऐसा इंसान ढूंढेगी जो उसे उसके दिल के लिए पसंद करे, चेहरे के लिए नहीं। फिर वो दिल्ली पढ़ने आई, बस शांति से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन 3 साल पहले जब वो अपनी दोस्त के साथ एक बार में गई, कुछ गुंडों ने उसकी दोस्त को घेर लिया। वो मदद के लिए आगे बढ़ी, तभी एक लड़का आया और उसे बचाया। बाद में पता चला कि वो उसी कॉलेज का है। उसने उससे प्यार का इजहार किया, कहा कि उसे उसकी अच्छाई पसंद है न कि बाहरी सुंदरता। वो मान गई, लेकिन रिलेशन शुरू होते ही उसकी जिंदगी नरक बन गई। कॉलेज की हर लड़की उससे जलने लगी, उसे ताने, बेइज्जती और परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर एक दिन उसने देखा वो लड़का किसी और लड़की, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए लड़ रहा था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो वही खड़ी रह गई जैसे वो अस्तित्व में ही नहीं है। बाद में उसने सुना वो उसी का मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि वो उसे कैसे पसंद कर सकता है, वो तो डायनासोर जैसी दिखती है। बस वही सब खत्म हो गया। उसने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन वो लड़का सबके सामने माफी मांगने आ गया, लेकिन उसके दोस्त उल्टा उसे ही नीचा दिखाने लगे, कहने लगे कि वो एहसान नहीं समझती, इतनी सुंदर लड़की अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी और ये खुद को क्या समझती है। लड़की को गुस्सा आ गया, क्या सिर्फ इसलिए कि वो किसी से कम दिखती है या अमीर नहीं है, उसे बराबरी का प्यार भी नहीं मिल सकता? अगर ऐसा है तो उसे ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं। फिर उस ड्रीम गर्ल ने सुलह का नाटक किया और सबको पार्टी के लिए बुलाया, खासकर उसे। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती ले जाया गया। वहाँ एक गेम में सजा मिली, सफेद कपड़े पहनी लड़की को 1 मिनट किस करना होगा। वहाँ सिर्फ वो और वो खूबसूरत लड़की सफेद में थी और फैसला करना था उसके एक्स बॉयफ्रेंड को। सब तमाशा देखने के लिए उत्साहित थे। वो चुप खड़ी रही। फिर अचानक उसने अपनी जैकेट उतारी और उस पर वाइन डाल दी ताकि वो सफेद कपड़े वाली ना रहे और बिना कुछ कहे चली गई। लड़का पीछे आया और उसे ही डांटने लगा, बहाने बनाने लगा। तब उसे समझ आया ये सब उसकी शक्ल की वजह से था, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे एक चीज की तरह ट्रीट किया जाए। उसने हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। वापस आकर वो अपनी माँ की तस्वीर देखकर टूट गई। तभी कॉलेज फिल्म फेस्टिवल से कॉल आया, उसे अपनी बनाई शॉर्ट फिल्म के लिए इनवाइट किया गया। वो खुश हुई, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि उसकी फिल्म चोरी हो चुकी है और उसी लड़की ने उसे अपने नाम से अवार्ड भी जीत लिया। जब उसने सवाल किया तो उल्टा उसे ही नीचा दिखाया गया। कहा गया कि अगर वो खुद जाती तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तभी उसका एक्स आया और उसी लड़की का साथ दिया, यहाँ तक कि उसने 5 लाख देकर फिल्म खरीदने की बात कही। उसे तब समझ आया उसकी ही फिल्म उसी ने चुरा कर दी थी। उसने भरोसे में अपने सारे पासवर्ड उसे दे दिए थे और उसी ने धोखा दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, लेकिन लड़का लोगों के साथ आया और उसका कंप्यूटर तोड़ दिया। अब सब साफ था। उसने भाई को फिर कॉल किया उसे यहाँ से ले जाने के लिए। अगले दिन कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया गया। उसे एक नाटक में बुरी रानी का रोल दिया गया, सिर्फ उसकी शक्ल का मजाक बनाने के लिए। उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में हालात ऐसे बने कि उसे जबरदस्ती स्टेज पर ले जाया गया। उसके चेहरे पर भद्दा मेकअप किया गया, यहाँ तक कि उसकी माँ की तस्वीर तक को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सब उसे हंसाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया अब और नहीं। वो अब खुद को छुपाएगी नहीं। जैसे ही वो स्टेज पर आई पूरा हॉल चुप हो गया। लोगों की आंखें फटी रह गई। ये वही लड़की है